अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ और वो भी हम बनाएंगे घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से। हमारे पास घर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हमने साइड पर किया होता है, लेकिन वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं कभी कभी। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ और इन चीज़ों से आप बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक छोटा सा कंटेनर। और इस तरह के कंटेनर हमारे पास अक्सर घर में होते हैं, जैसे कि जैम की बोतल्स हो गई, या ये मेरे पास थोड़े से कंटेनर ऐसे थे जो जिनमें मैं मटर लेकर आई थी और ये मेरे पास बचे हुए पड़े थे और इनको मैंने साइड पर किया हुआ था। और ये बिल्कुल एक जैसे हैं सारे देखने में। तो इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इनके जो ऊपर के स्टिकर हैं उनको मैं उतार दूँगी। ये भी उतारने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप इन्हें किसी भी गर्म पानी में डिप करके रख दें तो ये ईज़िली और क्लीनली उतर जाते हैं सारे। तो बस इन बोतल्स को और कंटेनर्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और ड्राई करने के बाद इनको मैंने फ़िलअप कर लिया अपने ड्राई जो हमारे मसाला जात होते हैं वो मैंने इसके अंदर फ़िल कर दिए हैं, जो कि मैंने शोपरों में डाल कर रखे हुए थे या उन्हीं पैकेट्स में मौजूद थे मेरे पास जिनमें मैं इन्हें लेकर आई थी। तो बस इन कंटेनर्स में मैंने इन्हें फ़िल कर दिया है और इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अपने दराज के अंदर। जो हमारे कैबिनेट के अंदर ड्रॉर्स होते हैं उनके अंदर हम इनको रखेंगे और बहुत ही खूबसूरती से हम इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अपने कबर्ड के हिसाब से यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं, जो कि 4 इंच का थोड़ा सा खुला है और 15 इंच का लेंथ में है। आप चाहें तो जितना भी आपका ड्रॉ होगा उस हिसाब से आप इसकी लेंथ या विड्थ वगैरह ले सकते हैं। तो बस इसका सेंटर करते हुए छोटे छोटे से मैं कट्स लगा लूँगी और यहाँ से हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरती से हमारे स्पाइस जार ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। आप भी देखेंगे कि किस तरह से हमने वेस्ट चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से हमने अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे और बहुत अच्छी सी वेव्स भी आएंगी आपको कि हमने अपने किचन को और अपने घर को किस तरह से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे करते हुए हमने इसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और हमें किचन में काम करने में मज़ा भी आएगा और हमारी सारी चीज़ें हमें एक जगह से मिल भी जाएंगी और हमें इधर उधर ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी। हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी मनी भी सेव होगी। तो बस इन कार्डबोर्ड के पीसेस को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इनकी फोल्डिंग खुले नहीं तो इनके ऊपर मैंने इस तरह से स्कॉच टेप ऐड कर दी है और अब हम इन्हें दराज के अंदर रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉअर है और इसके अंदर मैं इनको रखने वाली हूँ। आप चाहें तो सीधे सीधे कंटेनर इसी तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से रखने से ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे और हमें इनके लेबल्स वगैरह पढ़ने में भी इजी हो जाएगा। अभी मैंने इसके ऊपर लेबल नहीं लगाए, वो भी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखिए, हमारे स्पाइस जार इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आप चाहें तो साइड पर कोई से भी और कंटेनर वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक स्पिन व्हील था जिसके ऊपर मैं रखकर केक बनाती हूँ अक्सर, लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होने वाली चीज़ है और बेकार हमारे किचन के किसी भी कॉर्नर में पड़ी रहती है। तो आज इसका एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाली हूँ और आप भी देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्पेस कवर हो जाएगी, हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी और हमें चीज़ें ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा जार्स पड़े हुए थे स्पाइसेस के और कुछ हमारे पास यहाँ पर सॉसेस थी जिनको ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पीछे की चीज़ निकालने के लिए मुझे आगे की चीज़ को पहले हटाना पड़ता था और फिर पीछे की चीज़ निकालनी पड़ती थी। तो बस इनको यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले सारे सॉसेस को मैं निकाल लूँगी, साइड पर कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास स्पिन था केक वाला वो मैंने लिया है और ये यहाँ पर रख देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक जैसी 2 प्लेट्स हों उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनके एक प्लेट के अंदर थोड़े से मोती ऐड करें और दूसरी प्लेट उसके ऊपर रख दें तो वो भी इसी तरह से स्पिन होगी। तो ये देखिए, सारे सॉसेज एंड स्पाइसेस जो भी थे मेरे पास वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। ये हमारे डेली बेसिस पर यूज़ होने वाले सॉसेज हैं और इनको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो अब इस स्पिन
व्हील की मदद से इनको निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और हमारे टाइम की भी बचत होगी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से हमने अपना दिमाग लड़ाते हुए बहुत ही इजीली इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो बस आ जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर मेरा एक दराज है जिसमें सारे स्पून एंड स्पैचुलास मैंने बिल्कुल इसी तरह से रखे हुए हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से क्लटर हुई हुई हैं और इनको मुझे डी क्लटर करना था और ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। तो बस मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और इनको बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से आज मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉर को बिल्कुल एम्प्टी कर लूँगी, खाली कर लूँगी और क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस लिए हैं। 3 पीसेस जो हैं मैंने एक जैसे लिए हैं और 2 जो हैं एक जैसे लिए हैं। तो इनकी लेंथ यहाँ पर मेरे पास 9.5 इंच लेंथ में है ये 3 पीसेस और 2.5 इंच जो हैं इनको मैंने ऊंचाई में लिया है, यानी विड्थ में लिया है। तो यहाँ पर जो बड़े वाले पीसेस हैं ये 14 इंच की इनकी लेंथ है और जो इनकी विड्थ है वो यहाँ पर 2.5 इंच है। तो बस दोनों की विड्थ जो है एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पेपर है और ये अपार्टमेंट पेपर होता है। आप इन्हें बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो हम अपने काउंटर टॉप पर लगाते हैं ये वो वाला पेपर है। आप चाहें तो इसके ऊपर गिफ्ट पेपर भी रैप कर सकते हैं किसी भी ग्लू के साथ। इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ इसको मैं कार्डबोर्ड के पीसेस को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। सारे पीसेस को मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं। तो बस इन सारे पीसेस को मैंने अच्छी तरह से इस पेपर की मदद से कवर कर लिया है। इसको लगाने का एक मकसद ये है कि ये वेट होकर फटते नहीं हैं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा देर तक ये हमारा चल जाता है पेपर। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं इनको ड्रॉर्स के अंदर लगाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बड़े वाला पीस ले लिया है और इसकी जबकि लेंथ 14 इंच थी तो 3.5 इंच पर मैं छोटे वाले पीसेस जो हमने कट किए थे वो लगाएंगे। तो 3.5 इंच का यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी और इसको मैं ग्लू गन के साथ यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन ली है और इसकी मदद से यहाँ पर मैं सारे पीसेस को इसी तरह से पेस्ट कर लूँगी। इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुत देर तक हमारा चल जाता है। तो ये देखिए थोड़ी देर में इसे इसी तरह से पकड़ कर रखूँगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने तीनों पीसेस को लगा लिया है और अब मैं इनको ड्रॉ के अंदर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। और ये जो हमारा एक बड़े वाला पीस बचा है इसको यहाँ पर साइड पर इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। आप देखेंगे कि आपका ड्रॉ इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि जिस तरह से आपने कोई बहुत ही महंगा ऑर्गेनाइज़र लिया हो। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप अपने ड्रॉ के मेजरमेंट के हिसाब से आप इनको कट करके और पेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इनके चारों तरफ इसी तरह से हर कार्डबोर्ड के पीस पर मैं इस तरह से ग्लू गन लगाऊंगी और इनको ड्रॉ के अंदर इस तरह से फिट कर लूँगी और पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। और अब मैं इनके अंदर अपने सारे स्पून एंड स्पैचुलास को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और इस तरह से रखूँगी कि सारे जो हैं मुझे एक जगह से मिल जाएं और मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पर रखी है। तो बस इसी तरह से सारे मैं रख लूँगी और सारे जो नाइफ्स हैं उनको मैं एक साइड पर रखूँगी और जो सारे स्पून एंड स्पैचुला होंगे उनको मैं एक साइड पर रख लूँगी। और इस पूरे ड्रॉ को मैं ऑर्गेनाइज़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ड्रॉ जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गया है और आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें मेरी नज़र में हैं कि कौन सी मुझे चाहिए होगी। और छोटी से छोटी चीज़ को मैंने साइड पे किया है और जो बड़ी चीज़ है उसको मैंने साइड पर रखा है। तो इसी तरह से आप भी अपने ड्रॉस को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 बोतल्स ले ली हैं जो कि पानी वाली थी और एक 5 लीटर की थी और एक 10 लीटर की। तो अब इनसे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं जो कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और हमारे पैसे की भी बचत हो जाएगी।
तो ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है। यहाँ पर मैंने 5 लीटर की बोतल ले ली है और इसको ऊपर से मैंने कट कर लिया है। जितना भी हम इसे हाइट में रख सकते हैं उतना इसे रखते हुए मैंने इसे कट कर लिया है। और जो 10 लीटर की बोतल है उसे मैंने बॉटम से इस तरह से कट किया है। थोड़ा सा इसे मैं कट करूँगी क्योंकि इसको मैं थोड़ा यूज़ करने वाली हूँ, तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए बॉटम से इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब इनका पानी जो है अच्छी तरह से मैं ड्राई कर लूँगी। और अब यहाँ पर मेरे पास राइस थे, तो राइस के ये कंटेनर मुझे चाहिए थे, तो मैंने सोचा इसको मैं ख़ाली कर लेती हूँ और इसके लिए एक और ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। तो बस इन कंटेनर्स को मैं अच्छी तरह से ख़ाली कर लूँगी और राइस को मैं जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया है बोतल का उसके अंदर डाल लूँगी। तो ये देखिए बाज़ार से जो हम बहुत ही महंगे महंगे मार्केट से हम कंटेनर लेकर आते हैं, उनकी बजाय अगर हम घर में रखी हुई चीज़ों से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे राइस इसके अंदर रख दिए हैं और थोड़े से तेज़पात भी इसके अंदर रख दिए हैं ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। तो आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा कंटेनर बनकर रेडी हो गया है। तो अब आ जाते हैं इन एम्प्टी कंटेनर की तरफ और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंटेनर हैं। इनके जो शीट है ऊपर वाली वो मैं उतार दूँगी और ये कंटेनर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने दालों को स्टोर करने के लिए। ये दालें पैकेट्स में इसी तरह से मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको राइस वाले बॉक्सेस में इस तरह से स्टोर किया जाए। इनके अंदर भी मैं तेज़पात उसी तरह से रख दूँगी ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। और इनको इनके लिड्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनको मैं बंद करके इसी तरह से अपने कैबिनेट में रख लूँगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होंगी और ऑर्गेनाइज़र भी आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ऑर्गेनाइज़र कैसे लगे और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और अपने घर में फ़जूल पड़ी हुई चीज़ों से अच्छी तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।